ओम श्री परमात्मने नमः। अनंत चतुर्दशी व्रत 2020 1 सितंबर 2020 मंगलवार को अनंत चतुर्दशी व्रत है। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी बनारस RKG में और शिव शक्ति ज्योतिष कार्यालय काशी बनारस उत्तर प्रदेश में। मैं पंडित राजेंद्र गौतम। आज हम आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी 2020 में कब है, पूजा का शुभ समय एवं किस तरह पूजा करना चाहिए और अनंत चतुर्दशी की कथा। आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त 1 सितंबर को प्रातः यानी सुबह 5:59 से 9:40 तक यानी 3 घंटे 41 मिनट यह अवधि रहेगी। ये पूजा का शुभ समय है। अनंत चतुर्दशी 2020 की तारीख व मुहूर्त अभी आपको बताया। आइए जानते हैं कि 2020 में अनंत चतुर्दशी कब है व अनंत चतुर्दशी 2020 की तारीख व मुहूर्त। अनंत चतुर्दशी व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है, यानी रक्षा सूत्र जिसे कलावा कहते हैं, उसे अभी बनाएंगे अनंत सूत्र, फिर उसे धारण किया जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इसमें 14 गांठें होती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत में कई राज्यों में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान कई जगहों पर धार्मिक झांकियां निकाली जाती हैं। अनंत चतुर्दशी का शास्त्रोक्त नियम। यह व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाई जाना चाहिए। पिछले दिन मनाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना चाहिए और प्रथम भाग में करना शुभ माना जाता है। यदि प्रथम भाग में पूजा करने में चूक जाए तो मध्याह्न में शुरुआत के चरण में पूजा प्रारंभ कर लेना चाहिए। मध्याह्न का शुरुआती चरण मतलब वही 10-11 के पहले कर लेना चाहिए। वैसे तो 6 बजे से 9 बजे के पहले ही पूजा कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 10-11 बजे भी कर सकते हैं। सप्ताह के सप्तम यानी दिन के सप्तम या अष्टम मुहूर्त वही दोपहर के टाइम तक पूजा कर लेना चाहिए। अनंत चतुर्दशी व्रत और पूजा की विधि। अनंत पुराण में अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का विधान है। यह पूजा दोपहर के समय की जाती है। इस व्रत की पूजा यानी पूजन विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश स्थापन करें। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुशा से निर्मित अनंत की स्थापना करें, या आप चाहें तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र तैयार करें। उसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए, यानी लगा देना चाहिए। भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें उस अनंत धागे को। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार या अपनी श्रद्धानुसार विधि विधान से पूजा शुरू करें और नीचे दिए गए मंत्र अभी बताएंगे आपको मंत्र, उसका जाप करें। पूजन के पश्चात अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समुद्युद्ध वासुदेवा अनंत रूपे विनियोजयस्वा अनंत सूत्राय नमो नमस्ते।
अनंत पुरुष अनंत सूत्र को दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल आदि 7 लोक नीचे के और भू भुआ श्वा महा जना तपा सत्य लोक आदि 7 ऊपर के इनकी रचना थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे भी अनंत प्रतीत होते हैं। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अनंत फल देने वाला यह व्रत माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इस व्रत का प्रचलन है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती हैं। अनंत चतुर्दशी की कथा। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा, आप सभी भाई पत्नी समेत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, इसके बारे में हमें बताएं। उसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है ना अंत का, इसलिए भी यह अनंत कहलाते हैं। अतः इसके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने सपरिवार सहित यह व्रत किया और पुनः उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट मिला। अगर आप हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम भगवान अनंत देव से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के जीवन में सुख शांति व समृद्धि बनाए रखें एवं अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।